महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे अमेरिका में महंगाई क्यों नहीं है, यहाँ महंगाई क्यों जा। कमाल की बात करते हो आप, हमारे हिंदुस्तान की बात को कंपेयर अमेरिका से करोगे, चाइना से करोगे, पाकिस्तान से करोगे, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे। ये समस्या है। अनुराग जी शांत होके एक बात बताइए, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, यही बोला गया ना लोकतंत्र नहीं है, और अक्सर इसका नगाड़ा ढोल सब पीटा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी संसद के परिसर में। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए सर? और क्या करेंगे लोकतंत्र के अंदर? कोई तो सीमा रखेगा विपक्ष, ये विपक्ष सारी सीमाएं लांघ चुका है मोदी के विरोध में। वही देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए जो महिलाएं जो नहीं जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? ठीक है, मैं बताता हूं कि आप इस तरह की बातें करके मुद्दों को भटकाइए नहीं। जी जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, देन मलूक नागर जी। प्रसाद बात करता हूं। ये भदौरिया साहब मुझे बधाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बधाई के पात्र हैं। अरे आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई। अमीश जी आपको बधाई दे रहे हैं, आपको सत्ता पक्ष बधाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत है कि ये तो आपकी चिंता है कि इन्हें ज्यादा मत बोलिए, इन्हें ज्यादा मत बोलिए, अभी आप ही की जगह पे आ जाएंगे। बोलिए सुधांशु जी। ये संसद के अंदर की बात कर रहे हैं, ये तो वो सरकार है जिसके दौर में जानते क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश विधानसभा में खून खच्चर हो गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे ले जाए गए थे। कलराज मिश्रा जी आज गवर्नर है, इनका भी सर फूट गया था दिसंबर 1993। और जानते किस मुद्दे पे? इनके वो स्पीकर थे, उन्होंने विश्वास मत ध्वनिमत से पारित कर दिया, जबकि विश्वास मत कभी भी बगैर मत विभाजन के पारित नहीं हो सकता। सरकार का विश्वास मत ध्वनिमत पे हुआ, विपक्ष ने अपोज किया तो मार पिटाई हुई। दूसरी बार 22 अक्टूबर 1997 लोगों को चोटें पड़ी थी, मायावती जी के ऊपर भी हुआ था। ये तो अपने जमाने में वो कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं जाट समाज के ऊपर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लड़कियां बैठी थी वो देश के लिए उन्होंने शानदार काम किया है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप समाज के स्वाभिमान की बात करते हैं तो जाट समाज में तो एक से एक पहलवान हुए हैं, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं। अरे आज से थोड़ी हुआ है। हाँ। अरे बताइए, मोहम्मद गोरी को भी खोखरों ने मारा था। हाँ, तो अगर आप देखिए हुणों को भी जाटों ने हराया था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर जाट समाज से पहली बार उपराष्ट्रपति हुआ देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में, दूसरी बात और उसका मजाक उड़ाया गया। हमने जात जनगणना मजाक नहीं उड़ाया। अमित जी, जात जनगणना की बात बोलो तो कहेंगे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जात के नाम पे वोट मांगना होता है तो तैयार हो जाते हैं। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, एक मलूक नागर, अगर विपक्ष जातिगत जनगणना के पक्ष में है तो वो उनको राइट देता है कि वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएं, उनकी मिमिक्री करें और फिर बोले यूट्यूब में भी तो ये होता है, टीवी में भी तो ये होता है, किसी कॉमेडी शो में भी तो ये होता है, मिमिक्री होती है। तो भारत की संसद में भी ये कॉमेडी शो चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी कर रहे थे। अमीश जी 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा इशू रेज करने वाला एमपी आपके बीच में है, रैंकिंग 1। तो टाइम देना प्लीज जी। देखिए, पूरी बात को इस तरह ले सकते हैं, जब वो अंदर घुसे और भागे जिधर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय स्पीकर बैठते हैं, तो उस समय ये लगा कि हम बहुत नजदीक है, जो एमपी बाहर भाग रहे हैं ये पीछे से उन्हें ठोकेंगे, हम भी भागेंगे तो हमें भी ठोकेंगे। तो डर था, और उस डर की वजह से ये कि इन्हें वेपन ना निकालने दें, पकड़ें। तो जैसे ही नजदीक गए, जूता निकाला तो एक बार को डर कम हुआ कि इन पे वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा। तो जैसे ही जूते में से उसने खोला सो कॉल्ड कलर बॉम्ब या गैस बॉम्ब, और उसमें जो गैस निकली है, बिल्कुल मौत एकदम सामने दिखी। लगा अंधे होने वाले हैं, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे और आज घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मरने से पहले इन्हें मार लें। फिर खुल के बहुत खुल के नील पड़े हाथ में, खूब ठुकाई करें। एक बात। दूसरा, आपने बेनीवाल जी ने इस इशू को लेके अगर संसद में अंदर टकराव था, तो सोच की बात यह है, हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारे लिए भी गाइडलाइंस हैं। उनका अगर वायलेशन करेंगे और जो चीजें तय नहीं हैं उनको करेंगे, उस गंभीर मुद्दे पे अगर आके सस्पेंशन होता है और उस सस्पेंशन में अब बाहर आके संसद के गेट पे बैठ करके जो मिमिक्री करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है देश के लिए, या देश की सभी जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, जाट समाज के लिए, या उनके साथ जो गुजर और सब जातियां आती है, किसी के लिए भी। अभी बात आती है, लेकिन क्या ये विपक्ष को भारी पड़ेगा ये जो हुआ करा है? सब कह रहा हूं मैं। अब इसी चीज को लेकर के अगर आज सड़क संसद पे घूम रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2001 में यही सरकार थी एनडीए की, हमला हुआ
तो जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, दोनों एनडीए की भी यूपीए की भी दोनों रही है। तो बजाय उसमें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, 2024 का चुनाव दिख रहा सबको, आरोप प्रत्यारोप जस्टिफाई करने पर लगे हैं। मेरे मैं सवाल मेरे का जवाब साथी भी को ये दीजिए कहना चाह रहा हूं जी, मैं मेरे साथी को कहना चाह रहा हूं, भदौरिया साहब को जी, अरे देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जिसे इतनी वोट मिली और फिर 13.5% हमारे हैं। पहला देश बदल चुका है, नया परिवेश है, नए बच्चे हैं, नई सोच है, नई आजादी है, नया समाचार है, सोशल मीडिया है। बगैर मतलब के विरोध करोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात को सपोर्ट करो, गलत बात को सपोर्ट, सही बात, गलत बात का सही विरोध बात करो। बिल्कुल सही बात है। और सही बात संसद को में सपोर्ट कर रहे हैं। संसद में बिल्कुल सही। और संसद में जहां सीटें, संसद में जहां नहीं, बात सीटें, तो इनके रोजगार की बात है। ये संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां भगवान चाहे अखिलेश जी इनको भेजें। सुधांशु जी, जहां संसद में सीटें खाली पड़ी रहती हैं और अम्मा टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं जी। तुम सांसद बनाए हो सड़क पे प्रदर्शन बनने के लिए, दम है पर तो राहुल संसद गांधी में काम करो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये लड़के जो थे वो बेरोजगार थे। सब देखिए, अगर मान लो आज ये खबर चल रही है और उसे जस्टिफाई कर रहे हो, चाहे वो सो कॉल्ड कोई भी लीडर हो, कोई भी सो रिपोर्टर कॉल्ड नहीं, हो, राहुल गांधी है कोई जो राहुल वीडियोग्राफी कर रहे थे। राहुल गांधी हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी रिपोर्टर देवगन साहब हो, अगर इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। विदेश में बैठी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, विदेश में बैठे आतंकवादी जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, विदेश में बैठे लोग जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, बस खत्म कर रहा हूं, तरक्की से खुश नहीं है, उनको हिम्मत बढ़ती है कि इस देश की संसद में भी घुसा जा सकता, इसलिए किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं करा जा सकती है।